आपको पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन से मसला नहीं है, आपको बल्ले के निशान से भी मसला नहीं है, आपको मसला ये है कि पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके। ये है इनका मतमा नज़र। यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। चोरों को, करप्ट माफिया को, शहनशाह करप्शंस को मुसल्लत किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर, उन पब्लिक के ऊपर जो उनको पहचान चुके हैं। सिर्फ ये नहीं है कि करप्ट उन पॉलिटिशियंस को मुसल्लत किया जा रहा है, उनकी नालायक औलाद को भी मुसल्लत करने के लिए स्कूल के बच्चों को छुट्टी करा देगी और उनको तैयार करा करके वो जलसे में लेकर जाएंगे। ये है कार्रवाई, ये इसको कहते हैं केयर टेकर गैर जानिबदार हुकूमत। ये गैर जानिबदारी और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये नज़र आता है कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। अगर मंजर कशी की जाए आज के हालात की और पिछले जो आपके ऊपर गुजर रहे हैं, उसमें तो नज़र आता है कि अगर आप आज़ाद कैंडिडेट जो हैं वो अगर जीतते भी गई तो उनको उठा लिया जाएगा, या सुनने में आ रहा है कि वो टाकी शाकी भी जहाज़ को मार लिया जंगीर तरीन ने खास ट्रेडिंग पर। लेकिन देखें, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये ना मुल्क की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना जमहूरियत की खिदमत है। क्या इसके ज़रिए आप सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म कर पाएंगे? नहीं। क्या इसके ज़रिए से आप मईशत को दुरुस्त कर पाएंगे? नहीं। क्या इसके ज़रिए से इदारों की जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं उनकी साख बहाल कर पाएंगे? नहीं। क्या 25 करोड़ आवाम को आप कोई हुकूक दे पाएंगे? नहीं। क्या उनके बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल पर कर पाएंगे कि नहीं? उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, आपको उसके लिए एक फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहिए। अगर आप ये नहीं देखें, एक होता है ना गुस्सा, उससे का इजहार होना है वोट के ऊपर। लोग समझेंगे कि अब हमारे हाथ में आ गया है हक़ हुक्मरानी, अब हम अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान बनाएंगे। जब आप वो भी छीन लेंगे तो क्या होगा? अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, बददिली होगी, उसका नुकसान मुल्क को होगा, 25 करोड़ आवाम को होगा, माशी तबाही आएगी, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा और उसका नुकसान मुल्क को होगा। जो ये सारे इदारे और अदलिया मिलकर कर रही है, ये 25 करोड़ आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त जमहूरियत, आइन और क़ानून के अलावा मुल्क की बका नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए अदलिया ही वाहिद रास्ता है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए रिव्यू अगर आएगा तो हम देखेंगे कि उस वक्त हमारी लीडरशिप क्या फैसला करती है। बताइएगा, खान साहब के घर की सीट के ऊपर आप NF47 पे खड़े हैं, अहम सीट है, सबकी नज़रों में ये सीट है। खान साहब तो बड़े भारी मार्जिन से ये सीट जीते हुए हैं, आप अपने मुखालिफ के कितनी मैंडेट से ये सीट जीतेंगे? देखें, मैं इमरान खान का मैसेंजर हूँ, इमरान खान का एक सिपाही हूँ। इमरान खान का विजन लेके अल्हम्दुलिल्लाह उसका पैगाम पूरे पाकिस्तान में मैंने पहुँचाया है। पिछले 1 साल से, स्पेशली 9 मई के बाद जो आपने देखी पाबंदियाँ थी, जिस तरह के हालात थे, और अल्लाह का शुक्र है जितनी मोहब्बतें लोगों ने दी हैं, जिस तरह मुझे प्यार दिया है, जितनी इज़्ज़त दी है, जितना लोग ख़ुद कंपेन कर रहे हैं, मुझे ये कवी यकीन है कि इंशाअल्लाह इस वक्त आवाम उनसे बदला लेने की नीयत से इससे भी डबल मार्जिन से इंशाअल्लाह इलेक्शन जिताएगी। आप इस्लामाबाद NA47 का आप सर्वे कर लें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। जी इंशाअल्लाह करेंगे। अभी हमने कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दी हैं, रोज़ हम कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 छोटी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको मजबूत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बड़े जलसे भी करेंगे। लेकिन विद अप्रूवल के दौरान गिरफ्तार हुए और अदम एतमाद भी कर दिया तो कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं जी, गिरफ्तारियाँ हमें डरा नहीं सकती। हम गिरफ्तार अगर हों भी तो भी हम अपना प्रोसेस ऑफ कंपटीशन वो नहीं छोड़ेंगे। हम फील्ड में रहेंगे, हम इलेक्शन में भी जाएंगे, इंशाअल्लाह हम आपको इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। सर, पार्टी में 2 धड़ों की बातें हुई, पार्टी में ये भी बातें हुई, तनकीद हुई कि जो टिकट्स की तकसीम है वो भी सही नहीं की गई। जेलम की टिकट के हवाले से भी आप पर कुछ हल्कों की जानिब से बात की जा रही है। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि वाकई पार्टी इस वक्त, अब तो बल्ला ले लिया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर भी हामिद खान और इस तरह के कुछ ग्रुप्स हैं, मौजूद हैं? नहीं, कोई ग्रुप्स नहीं है। फ़ाइनल फैसला करता है इमरान खान, लिस्टें नीचे से जाती हैं। आपको पता है आखिरी 3 दिन 4 दिन गौहर साहब को मिलने नहीं दिया गया, और अगर मिलने दिया भी एक दिन, वो भी कोर्ट में जाने के लिए, वो लिस्टें नहीं जाने दी गई। तो ज़ाहिर है फ़ाइनल फ़ैसले के प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन में हमारी रुकावटें आईं। अगर वो रुकावटें ना होती तो किसी एक सीट पे भी कोई एतराज़ नहीं कर सकता। देखें, हर पार्टी में आज भी एतराज़ हो रहा है। जब आप A को टिकट देते हैं, B को नहीं देते, तो एतराज़ात ज़रूर आते हैं। तो ये फिर फ़ाइनल फ़ैसला खान साहब ने करना था और किया है, लेकिन कहीं इक्का दुक्का 2, 4, 5 सीटों के ऊपर कोई इख्तलाफ है तो वो ज़ाहिर है खान साहब फाइनल उसको रिजॉल्व कर लेंगे, वो उनकी अथॉरिटी है। और हम सब ने, मैं तो प्रोसेस ऑफ उस सिलेक्शन में भी नहीं था, मुझे तो ज़ाहिर है आज से 1 महीना पहले खान साहब ने कह दिया था आपने इलेक्शन लड़ना है, और मेरी बल्कि टिकट भी सीट भी फाइनल थी कि कौन से हल्के से लड़ना है।
हालांकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट 46 में था, लेकिन उन्होंने मुझे 47 दिया। तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अपने वाला घर की वाली जो सीट थी उन्होंने वो मुझे एक तफवीज़ की। ये अमानत है इमरान खान की, मैं इंशाल्लाह जीत के उसकी जो उसके विजन है उसके मुताबिक मुल्क की खिदमत करूँगा। ये कल खबरें कुछ चल रही थी कि ये बताइएगा कि एक तो टीवी के चैनल के ऊपर एक खबर ये भी आ रही थी कि आपका इंतखाबी निशान जूता, ये 1-2 चैनल्स के ऊपर ये खबरें चली हैं। दूसरा ये नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से बताइएगा कि क्या इस फैसले के हवाले से कोई नज़रसानी दरख्वास्त हो सकती है? देखिए, मेरा इंतखाबी निशान फाख्ता है, जिन्होंने झूठी खबर चलाई है मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप ही के साफ़ी लोग हैं। अगर मैं बिगाड़ूंगा तो डेफेमेशन में जाऊंगा उनके खिलाफ। खैर, मैं उसको राइट रिज़र्व रखता हूँ, लेकिन